इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। देखिए, राजनीति की गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं उसका पारा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कार्यकर्ता अगर घर छोड़कर जाता है या कोई निजी कारण है या नाराजगी है, उसके बाद कैसे घर का मुखिया उस परिवार के सदस्य को वापस लाता है। आज उदाहरण आपके सामने है। सबसे पहले रामनिवास जी का हम रुख करेंगे। सर, आज का दिन बहुत ही फिल्मी स्टाइल में रहा। पहले दो कार्यकर्ता आपकी पार्टी के जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वहां पर फोटो सेशन होता है, उसके बाद आते हैं और आप आज उनको वापस सम्मान पूर्वक ले रहे हैं। क्या कुछ रहा आज सर? मुझे जब ये चीज़ जानकारी में मिली, मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इनको बुलाया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे एक फ़ोन करने के तुरंत बाद ये वापस आ जाएंगे। बड़ी खुशी से वापस आए। कुछ गलतफहमियाँ थी, कुछ कार्यकर्ताओं की आपसी नाराज़गी थी और इन्होंने स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात तो मुझे आश्चर्य लगा कि दोनों ने आके पैर छुए। बड़े आंखें नम हो गई दोनों की, मेरी भी नम हुई। और तुरंत इन्होंने, क्यों, एक जो समझदार कार्यकर्ता होता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा हो जाती है कई बार एक घर में बर्तन होते हैं, खटकते हैं, वो उसी ढंग की छोटी मोटी बातें हो गई थी। उनको समझाया और आज मेरा एक बायां बाजू एक दायां बाजू दोनों मेरे साथ खड़े। जी रामनिवास जी, क्या ये सब कुछ जो है ये जीत के मकसद से किया जा रहा है कि पार्टी को तोड़ने के लिए इस तरह की रणनीति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जीत का मकसद तो देखिए हर एक व्यक्ति का रहता है। मैंने जैसा पहले कहा कि पार्टी में आपस में कुछ कार्यकर्ताओं में मनमुटाव हो गया था। उस मनमुटाव के कारण ये गए। मतलब बीजेपी का षड्यंत्र तो नहीं नजर आता? नहीं, मुझे इसमें कोई षड्यंत्र नहीं नजर आता। ना कोई षड्यंत्र करने की उनमें हिम्मत है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ षड्यंत्र करें। उनको मालूम है कि रामनिवास जी एक एक कार्यकर्ता को बच्चों की तरह से पालते हैं, प्यार करते हैं, सींचते हैं उनको, और वो षड्यंत्र मेरी विधानसभा में नहीं कर सकते। आपकी विधानसभा में ये षड्यंत्र नहीं रचे जाएंगे, ना ही आप उनको पनपने देंगे। जिस तरह से आज उदाहरण सेट हुआ सर, 3 वार्ड हैं, तीनों में आपने अपने मन पसंदीदा कार्यकर्ता को मौका दिया है और वो सक्षम भी दिखाई दे रहे हैं। कैसे, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप नॉमिनेशन के दिन नाचते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अंदर गए, ऐसे ही क्या जीत का भी जश्न मनाएंगे? बिल्कुल, जीत का जश्न इस बार मनेगा। दिल्ली की जनता ने तय किया हुआ और केजरीवाल जी ने कहा, लिख के ले लो मेरे से, 220 सीटें आएंगी और 220 सीटों का केजरीवाल जी ने टारगेट दिया है और उनकी सेना इसका में जुट गई है। हम भी जुट गए, उसी दृष्टि से खुशियां मनाएंगे, नाचे। बिल्कुल सर, अंत में छोटी से एक सवाल जरूर रहेगा। मोस्टली लोग दिल्ली वाले इतने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी 100% वोटिंग नहीं करते। आपकी तरफ से जो भी उनके पसंदीदा उम्मीदवार हैं उसको 100% वोटिंग करने के लिए दिल्ली से की जनता बाहर निकले 4 दिसंबर को, अगर आप अपील करना चाहें। देखिए, दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बनाया जाए, दिल्ली चमकती हुई बने। जो भी कोई विदेशी आए, इंडिया से ना आए, वो कहे कि दिल्ली एक हमारे लिए आदर्श शहर बना है, वहाँ साफ सफाई अच्छी तरह से रहती है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आम जनता से ज़्यादा लोग वोट करें। अभी हिमाचल में 75% लोगों ने वोटिंग किया है, हाई वोटिंग हुई है। ये रिकॉर्ड दिल्ली की जनता इस बार अवश्य तोड़ेगी और आम आदमी पार्टी को लेके आएगी, मेरी प्रार्थना। जी पवन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से सर ने कहा कि इनकी आंखें भी नम हो गई, क्या वजह रही कि वापस आए हैं घर में और क्यों आप चले गए थे? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। छोटे प्रवृत्ति के गलतियां करते हैं, पर बड़ों का काम है क्षमा कर देना। तो हमसे गलती हुई, हमने सर के पैर पकड़े, उन्होंने बहुत अपने हृदय से लगाया और उसी सम्मान के साथ, उसी पूरे आदर सत्कार के साथ, वही बेटे को जो प्यार देते हैं वही भाव से हमें पार्टी ज्वाइन कराई। और हमने भी गलती मानी कि गलती हो गई थी और हम सभी संगठित हैं, एक हैं और कार्य करेंगे। और ये बताइए 215 वार्ड जो है, कैसे उसको जिताएंगे? क्योंकि अब डबल जिम्मेदारी आ गई है आपके कंधों पर। नहीं, 215 तो हम पहले भी जीत रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। सर के इतने सारे कार्य हैं, वहाँ पर इतना सारा विकास कार्य है 215 में। मुझे लगता है शाहदरा विधानसभा में सबसे अधिक सर का जो पैसा लगाया, जो विधानसभा से जो लगाया, 215 में लगाया। वार्ड में औरों में भी लगाया, पर बहुत अधिक एजुकेशन का हब बनाने का जो उनका सपना है वो 215 से ही प्रारंभ है। तो हम जीतेंगे। तो आप जीत रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इन शॉर्ट जनता के सामने? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, जो हमसे गलती हुई थी, ठीक है, उस गलती को हमने जो है सर ने हमें माफ़ करा, गले से लगाया। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम अपने घर वापस आ गए हैं और दोबारा से फिर पूरे साहस के साथ दोबारा से वार्ड को जिताएंगे
और अपने कैंडिडेट को जिता के लाएंगे। जी, बहुत शानदार रहा आज का दिन। और देखिए, ये राजनीति की हलचल है, ये तो सरगर्मियां चलती रहती हैं। बस अलबत्ता ये जरूर कहूंगी कि 4 दिसंबर के दिन अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने जरूर जाएं। एक नया रिकॉर्ड कायम करें कि दिल्ली ने कितनी शानदार वोटिंग करी, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताएं और भारी बहुमत से जिताएं। देखते रहिए नमामि डिजिटल।